लिया है सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोईन पीरजादा साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हुआ, क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान के बाद हुकूमत पर प्रेशर किस हद तक बढ़ेगा? और दूसरा ये कि हुकूमत के हथकंडों के बारे में जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी, वो किस हद तक कामयाब होगी? देखिए, हुकूमत की बहुत तैयारी है, लेकिन पहले मुझे ये कहने दीजिए कि इमरान खान साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो अभी तकरीर की, ये पाकिस्तान की तारीख की गालिबन सबसे अहम तकारीर में और एड्रेसेस में शामिल होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद गालिबन इस किस्म की तकरीर जिसमें इस किस्म का विजन दिया गया हो पाकिस्तान के हवाले से, कौम के हवाले से, उसकी इकोनॉमी के हवाले से, उसकी सियासत के हवाले से, ये कभी सुनने में नहीं आया। ये भी नोट करने की बात है कि ये स्पीच उन्होंने ज़बानी की है, ये उन्होंने दिल से स्पीच की है, वो कोई कागज से नहीं पढ़ रहे थे, और उन्होंने बड़ी कंपोज स्पीच की। उन्होंने यहाँ पर किसी के बारे में कोई फालतू बात नहीं की, कोई फालतू इशारा नहीं किया। उन्होंने जो कहना था वो उन्होंने कहा है, और उन्होंने एक कंप्लीट, मुकम्मल, मरबूत, जामे पिक्चर पेश की है कि उनकी हुकूमत को। ये भी उन्होंने कह दिया कि 25 मई को 3 बजे श्रीनगर हाईवे पे आपको मिलूंगा। कैसे वो मिलेंगे? जाहिर है कि जिनको, अगर उनको ये एहसास है कि इंटरनेट बंद हो सकता है, पेट्रोल रोका जा सकता है, तो उनको फिर ये एहसास है कि उनके जो हामी और लोग लाहौर की तरफ से, पंजाब की तरफ से, मरी और आज़ाद कश्मीर की तरफ से, और खास करके केपी की तरफ से आएंगे, उनको हुकूमत रोकने की हर तरह से कोशिश करेगी। पुलिस को इस्तेमाल करेगी, एफसी को इस्तेमाल करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि रेंजर्स जो हैं इसमें नहीं इस्तेमाल होंगे, बिकॉज रेंजर्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा दे दिया कि आप ये कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, तो आप न्यूट्रल रहें। तो ये तवक्को करते हैं कि, लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि अब से कुछ अर्सा पहले वो ये कहते थे कि न्यूट्रल रहना तो जानवर का काम है, न्यूट्रल कोई नहीं होता, हक और बातिल का साथ देना चाहिए। अब की बार वो न्यूट्रल को न्यूट्रल रहने की तलकीन कर रहे हैं, तो अब की बार ये जो ख्यालात में बदलाव है, इसके पीछे मंतिक क्या दिखाई देती है? देखिए, वो इसमें सहारा इस चीज का ले रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की कौम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, मेरी हुकूमत नहीं हटाई गई। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एक बढ़ती हुई बहुत ही मुश्किल हालात में जो इकोनॉमी बढ़ रही थी, जिसने 2 साल मसलसल 5.5% से ज्यादा ग्रो किया, एक दफा 5.6% ग्रो किया, फिर उसने तकरीबन 6% ग्रो किया, उसके खिलाफ एक साजिश हुई है। जिस टोले को लाके बिठाया है अमेरिका ने, ये वो टोला है जिन सब के खिलाफ केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। उनमें से सिर्फ 2 केसेस हमारी हुकूमत बनाए, एक टीटी वाला और एक मकसूद चपरासी वाला, इससे पहले के बने हुए केसेस हैं, और ये आके सिर्फ उन केसेस ही को खत्म कर रहे हैं। इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। तो उन्होंने अपने स्टैंड के लिए एक इखलाकी, तारीखी, कानूनी और एक मजहबी जवाब पेश किया। जब उन्होंने हदीस की तरफ भी इशारा किया, तो उन्होंने एक पूरा स्टैंड जो है वो प्रेजेंट किया है यहाँ पर, और इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है, इसे बेलिटल ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये कामयाब होते हैं, ये नहीं कामयाब होते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस में इसे लिखा जाएगा। शायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद शायद ही किसी पाकिस्तानी सियासी लीडर ने इतनी अहम और इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस की। हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो की तकरीर के साथ आप इन्हें जरूर कंपेयर कर सकते हैं, जो 10 मार्च 1977 को उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तकरीर की थी, जब उन्होंने कहा था कि जो चीज हो रही है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, ये एक मूवमेंट जो है इसे अमेरिका ने, बैरूनी ताकतों ने इंजीनियर किया है। मुझे आज भी एक बच्चे की हैसियत से उनकी तकरीर याद है। उसके बाद कोई पाकिस्तानी लीडर नहीं गुजरा तारीख में जिसने इतनी अहम तकरीर की हो, जो तकरीर अभी हमने सुनी है। जुल्फिकार अली भुट्टो को आप इसमें सिर्फ ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान छोटी मोटी तकरीरें करते हैं, लिखे हुए पॉइंट्स के साथ तकरीरें करते हैं, कोई विजन नहीं होता, कोई आइडियाज नहीं होते, कोई ख्यालात नहीं होते, कोई उसमें रबत नहीं होता। ये आपने एक तकरीर जबानी सुनी है एक सियासी लीडर की, जो मरबूत तकरीर है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के वजारत खारजा को यह तासुर दिया गया कि रूस जाने वाला फैसला जो है वो सिर्फ इमरान खान का जी। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हैं? हुकूमत अंडर प्रेशर है इस वक्त इस तहरीक की वजह से, तो हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला कब तक मुतवक्किल है? देखिए, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा, एक तो आप सुबह से देख चुके हैं कि सुबह से बहुत सी कन्वेंशन हुई हैं। एक वर्कर कन्वेंशन भावलपुर में किया राना सनाउल्लाह साहब ने, जिसमें बाद में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक स्क्रीन के जरिए भी खिताब किया। इसी तरह एक वर्कर्स के साथ बातचीत हुई PMLN और PPP के लीडर्स की। मौलाना फजल रहमान ने ट्राइबल एरियाज के ट्रेडर्स के साथ और एक जिरके के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया। इन तीनों जगहों पर यह कहा गया कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्होंने फैसला किया कि हुकूमत जो है और असेंबलियां अपनी मुद्दत जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये बयान जो है ये सिर्फ एक ढारस बनाने के लिए किया गया। उसकी वजह यह है कि हुकूमत तो किसी भी तरह से अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर सकती, बिकॉज जब उसके सामने इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो लटक जरूर सकती है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों, और जितना इकोनॉमिक उसके सामने बहरान है और उसके नहीं है, तो ऐसी हुकूमत जाहिर है कि अपनी मुद्दत बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर सकती। अब हुकूमत ये क्यों कह रही है
इसलिए कि उन्होंने 2-3 दिन से ये भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनका जी। साथ छोड़ दिया है। एस्टैब्लिशमेंट उनका साथ छोड़ा है या नहीं छोड़ा, ये हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन वो कह जरूर रहे हैं। कराची में जो बात की शहबाज शरीफ साहब ने, वहां पर भी यही कहा गया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी तरह की बातें की हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमारे साथ नहीं है, और एक गिला शिकवा जो है वो मसलसल जो है वो चल रहा है कि हमें तनहा छोड़ दिया गया है, हमारी मदद जो है वो नहीं की जा रही। तो लेकिन वो चाहते ये हैं कि कोई उनको निकाल दे। वो चाहते हैं कि या तो वो ये नहीं चाहते कि वो इमरान खान की डिमांड पे सरेंडर करके असेंबलियां तोड़ दें, हुकूमत कर दें, बिकॉज ये सियासी तौर पे बहुत नुकसानदेह होगा। तो अगर दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करती है या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है या ऐसा माहौल बन जाता है और उसके बाद एक नेगोशिएशन होती है और फिर फैसले होते हैं, तो शायद हो सकता है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा हजूम क्राउड और आवाम लेकर आ रहे हों और पीएमएलएन और पीपीपी जो है वो उसको सरेंडर करने की फीलिंग है उनके अंदर। लेकिन माहौल जो है वो एक इलेक्शन का बन चुका है। ये भी ऐलान किया गया बहावलपुर के वर्कर्स कन्वेंशन में कि 28 मई को एक बहुत बड़ा बहावलपुर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा होगा। 28 मई 1997 की याद में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए थे, गालबन उसमें शायद नवाज शरीफ साहब बोलेंगे या शहबाज शरीफ साहब उसमें आएंगे। इस तरह की बातें वहां से की जा रही हैं, लेकिन सेंस मेरी ये है कि ये मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत को इसमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और जैसा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से ये इस्तदा की है कि अगर आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं तो आपको इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए। और उन्होंने इसी किस्म की रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान की पुलिस से, लॉ इन्फोर्समेंट से, इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से भी की है कि हमारा आपसे झगड़ा नहीं है, हमारा तो झगड़ा बेसिकली इन चोरों के टोले से है और एक बैरूनी साजिश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, और इसका कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो निकलेगा। इमरान खान साहब पहुंचेंगे कैसे श्रीनगर हाईवे में, ये भी बहुत बड़ा यानी मौमा है, बिकॉज जाहिर है कि अगर हुकूमत उनको रोकेगी लोगों को अटक में और दाखिल होने से पंजाब में, तो इमरान खान साहब कैसे पहुंचेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल। एक बहुत बड़ा बहावलपुर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा होगा 28 मई 1997 की याद में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए थे, गालबन उसमें शायद नवाज शरीफ साहब बोलेंगे या शहबाज शरीफ साहब उसमें आएंगे। इस तरह की बातें वहां से की जा रही हैं, लेकिन सेंस मेरी ये है कि ये मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत को इसमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और जैसा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से ये इस्तदा की है कि अगर आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं तो आपको इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए। और उन्होंने इसी किस्म की रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान की पुलिस से, लॉ इन्फोर्समेंट से, इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से भी की है कि हमारा आपसे झगड़ा नहीं है, हमारा तो झगड़ा बेसिकली इन चोरों के टोले से है और एक बैरूनी साजिश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, और इसका कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो निकलेगा। इमरान खान साहब पहुंचेंगे कैसे श्रीनगर हाईवे में, ये भी बहुत बड़ा यानी मौमा है, बिकॉज जाहिर है कि अगर हुकूमत उनको रोकेगी लोगों को अटक में और दाखिल होने से पंजाब में, तो इमरान खान साहब कैसे पहुंचेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल।